कि कल का जो सेटअप था उस पर कैसे काम करा, और बेसिकली जैसे कि HDFC का रिजल्ट था तो उस पर कैसे काम हुआ, 55,000 इज अराउंड नंबर, तो उस पर कैसे काम हुआ, 55,000 मार्केट ने कैसे टच करा, किस तरह से टच करा, उस पर हम बातें कर लेते हैं। 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं यहाँ पे पहले 5 मिनट में। ये तो 5 मिनट में टोटल हमारे पास कितनी कैंडलें बनती हैं, लोल। पहले ही कैंडल में जो इतनी बड़ी ये कैंडल बनी, जो ये 260 से 460, मतलब 200 पॉइंट की कैंडल थी, ये 200 पॉइंट की कैंडल थी। देन उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट करा और है 437 से, और 437 से इतने पॉइंट मिले। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली तुम देख सकते हो कि HDFC ICICI का रिजल्ट हुआ और मार्केट ने कैसे ब्लास्ट किया, और मार्केट ने अपना इसके ऊपर मतलब प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ने वो किया। और मतलब इतना ज़्यादा अच्छा सेटअप था नहीं इंट्राडे में, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गैप ओपन था। गैप ऑफ ओपनिंग में तो अच्छा सेटअप मिलते ही नहीं है, और फिर ये इतने बड़ी जो कैंडल बनी इसके बाद तो और भी अच्छे सेटअप थे नहीं यहाँ पे मार्केट में, ठीक है। जो मार्केट में अच्छे सेटअप थे ही नहीं, अगर किसी ने यहाँ पे भी एंट्री ली होगी तो वो हाई ही नहीं ब्रेक कर पाया उसके अंदर। तो कल वाले तो सेटअप हमारे इतने अच्छे थे भी नहीं, छोटे छोटे पॉइंट लेने थे, और इफ इन केस बड़ी वेटिंग द बिगेस्ट पॉइंट एंड उसकी मनी लूज हुई है। यहाँ पे मनी को, पैसे को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसा बचाएगा तो पैसा कमेगा। ये साल का हमारा पर्पस, 2025 का हमारा मेन पर्पस यही है कि हम पैसे को कैसे बचा के रखें और कैसे सारी चीज़ें करें। और मोस्टली जो ट्रेड वैल्यू होगी बहुत छोटी ट्रेड वैल्यू करनी है, 1 या 2 की रेंज में जो ट्रेड वैल्यू है उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, बिकॉज ऑफ कि कैपिटल को इंक्रीज़ कैसे किया जाए। 22 जो हमारे पास, जो हमारा 40,000 से हमारा अकाउंट 22,000 पे आया, उस 22,000 वाले अकाउंट को कैसे हमें 40 तक ले जाना है, 40 से 80 तक ले जाना है, 80 से 120 तक ले जाना है, 120 से 140 ले जाना है, 140 से 240 ले जाना है। वो धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है, और एक प्रोसेस के लिए पूरा डिसिप्लिन और पूरा मैनेजमेंट और पूरी सारी चीज़ों पे फोकस करने के बाद वो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मार्केट ने 5 मिनट का हाई ब्रेक किया। 5 मिनट का हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो प्रीमियम में तो मूवमेंट ही नहीं आई। देखो यहाँ पे इसने 5 मिनट का तो हाई ब्रेक करा, जो इसने जो हाई बनाया था। और पता नहीं क्यों तुम ऐसा सोचते हो कि फुट जाएगी, क्योंकि तुमने ये पूरी रैली मिस करी है, बिकॉज ऑफ कि तुम्हारा ब्रेन कह रहा था कि फुट जाएगी। थर्सडे को भी तुम्हारा ब्रेन कह रहा था फुट जाएगी, थर्सडे में भी तुम्हारा 4 या 5 हज़ार का लॉस था। थर्सडे के बाद वेडनेसडे को भी तुम्हारा ब्रेन कह रहा था फुट जाएगी। भाई वेडनेसडे को भाई मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हो गया, उसने डे लो ब्रेक नहीं कर रहा है। वो कंडीशंस तुम्हारे ब्रेन से कैसे एग्जिट हो जाती है, मेरे को ये नहीं समझ में आता। रूल तो रूल होता है ना, रेड लाइट पे रुकने का मतलब है कि वहाँ पे रुकना है ना। तो मतलब जब तक उसने डे लो ब्रेक नहीं किया, मतलब वही है ना, ये तुम्हारी इम्पल्सिव एंट्रीज है, जो तुम्हारी इमोशनल ट्रेडिंग है, जो तुमने 5 साल से इमोशनल ट्रेडिंग करी है, उस वजह से तुम ठीक से सोच नहीं पा रहे हो, ठीक से कर नहीं पा रहे हो। तो यू शुड ग्रेसफुल टू द गॉड कि भगवान प्लीज़ गिव मी द पावर एंड आई कैन मेक मनी इन दिस मार्केट एंड आई कैन ग्रो माई लाइफ एंड आई कैन ग्रो माई लाइफ स्टाइल एंड आई कैन विजिट द सो मैनी प्लेसेज एंड लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ये देखोगे कि 2 मिलियन का वॉल्यूम, तो देन ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तुमने सोच ही नहीं पा रहे थे तुम थर्सडे। प्राइस कंसोलिडेशन, और यहाँ पे भी तुम देखो ना, जब तक इसने ये वाला लो ब्रेक नहीं करा तो तुम उसके नीचे कैसे जा सकते हो। तो मुझे भी नहीं पता तुम पुट में एंट्री क्यों ले रहे थे 15 तारीख को, या मतलब वही तुम्हारे ना इम्पल्सिव ट्रेडिंग और थोड़ा इमोशनल वाली ट्रेडिंग। अरे मार्केट ऊपर चला गया तो नीचे वाला ले लेते, तो वहाँ पे तो सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा बनता है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग सेल्फ कंट्रोल तो फिर यू कांट ग्रो योर सेल्फ, बिकॉज सेल्फ कंट्रोल इज़ अ की ऑफ सक्सेस। एंड व्हेन यू डोंट हैव अ सेल्फ कंट्रोल, लेकिन यहाँ पे भी देखो उसने डे लो नहीं ब्रेक करा, तो तुम 11 तारीख को भी नहीं सोच सकते थे कि यहाँ पे साइडवेज जाएगी। 11 के बाद ये वाला तुम्हारा आ गया, आई गेस 8 तारीख को भी नहीं सोच सकते थे। और मार्केट मोस्टली साइडवेज, बहुत ज़्यादा साइडवेज है मार्केट ना।
तो वहाँ पे तुम्हें वेट करना पड़ेगा। वहाँ पे तुम्हें देखो ना, यहाँ पे एक भी दिन मार्केट ने वो नहीं करा है, यहाँ पे रैली पे रैली, रैली पे रैली, रैली पे। तो यू शुड वेट योर सेल्फ। व्हेन यू डोंट वेट योर सेल्फ, ये देखो यहाँ पे तो ये भाग ही नहीं, ये देख कुछ हो ही नहीं रहा था 11 तारीख तक भी। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, आई गेस 17 तारीख से, और कल थी 21 तारीख, 17 के बाद तो 17, 18, 19 भी 3 दिन की छुट्टी थी हमारी। तो इस वजह से वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पर एक ही सेटअप पे काम करो, डे हाई डे लो, डे हाई डे लो, डे हाई डे लो। जो एक्सपायरी वाला सेटअप है वो सिर्फ एक्सपायरी पे है, पर बैंक निफ्टी में डे हाई और डे लो वाला सेटअप पे काम करो। बैंक निफ्टी का जो पहला सेटअप होगा डे हाई डे लो, और एक्सपायरी वाले सेटअप से एक्सपायरी पे दो अलग अकाउंट कर दो। एक्सपायरी अकाउंट, ऐसे अकाउंट बना दो, 2 अकाउंट बना दो, एक्सपायरी अकाउंट, एक्सपायरी की कंडीशंस, एंड देन उसके बाद बैंक निफ्टी अकाउंट। बैंक निफ्टी में डे हाई और डे लो वाली कंडीशन, बस ये 2 पे भी काम कर लेना, एक्सपायरी अकाउंट और डे हाई और डे लो पे बैंक निफ्टी की कंडीशंस पे। नोबडी कैन बीट यू। कंडीशंस होनी चाहिए, कंडीशंस, विदाउट कंडीशन यू कांट। तो वो सब चीज़ होनी चाहिए। एंड गो हैड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।